Hello students, myself Ayush. Today I am going to discuss the topic coordinate geometry for J11th and JEE Mains. आज जो हम देखने जा रहे हैं पिछले क्लास से उस रिलेटेड चीज को हम रिकैप करेंगे, थोड़ा रिकॉल कर लेंगे क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। ठीक है, तो हमने कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस पे बात किए थे पिछले क्लास में। तो कंकरेंसी ऑफ लाइंस होते क्या है? अगर तीन लाइंस, मोर देन टू लाइंस आपस में कंकरेंट है, कंकरेंट में मतलब आपस में एक दूसरे पे लाई करना, तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो हमने लास्ट क्लास में लिखवाया था आपको, अगर कंकरेंसी की बात करें, क्या करें, तो हमारे पास अगर तीन लाइन है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से है। अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या है, 0, ये सेकेंड लाइन है, इसको बोल देते हैं L1 और इसको क्या बोल देते हैं L2। एंड लाइन थर्ड वन इज a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंकरेंसी कंडीशन क्या बनती थी? डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 c1 b1 b2 एंड b3 एंड c1 c2 एंड c3 दैट विल बी इक्वल टू द 0। कोई दिक्कत इसमें, परेशानी नहीं है ना? तो इसी पे हम अगर चर्चा करें, इसी पे बात करें, अगर ये कंडीशन ऐसा है तो कंकरेंसी ऑफ द थ्री लाइंस की बात करें, हमारे पास इक्वेशन ये पड़ा हुआ है, लेट लैम्डा एंड ए बिलोंग्स टू द आर। लैम्डा ए क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। इफ लाइंस दिस वन, इफ लाइन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन आर कंकरेंट, देन फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्या पूछ रहा है ये? लेमडा के वैल्यूज को पूछ रहा है। तो करना क्या है इस क्वेश्चंस में, इसमें देखेंगे सीधे डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे और कोफिशिएंट क्या क्या हमारे पास है। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? लेमडा। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? लेमडा। एंड y का साइन अल्फा, और लास्ट c1 क्या बचा हमारे पास? एनी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 1 एंड कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, एंड लास्ट वन इज a -1 साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू द 0। और डिटरमिनेंट ओपन करना हमें आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, पहला क्या उठाएंगे? लेमडा, फिर इधर माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। एनी प्रॉब्लम? फिर माइनस साइन अल्फा, फिर इसका क्या बन जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, और इधर प्लस साइन अल्फा। कोई दिक्कत? लास्ट टर्म बच रहा है हमारा प्लस में कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और माइनस का क्या? कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 0। यहां से देखो, अगर माइनस को बाहर निकाले तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट विल बी 1, तो माइनस लेमडा, और इधर वैल्यू क्या रही है? माइनस में प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर क्या वैल्यू आ रहा है हमारे पास? माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, फिर एक वैल्यू आ रही है प्लस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? और इधर आ रहा है प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या कंडीशन बना? माइनस लेमडा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ये कंडीशन बना। तो क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लेमडा इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को जोड़ दिए तो क्या हो गया? ये 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, और इसको किए तो क्या बन गया? ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत इसमें? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब थोड़ा इसको नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या बन रहा है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा? इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 0 था। इक्वल टू क्या था हमारे पास? 0। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस लेमडा प्लस
2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 अल्फा। क्या होता है ये, साइन 2 अल्फा। इधर क्या बचेगा हमारे पास, प्लस में कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब इधर से अगर लेमडा को वैल्यू भेज देते हैं तो इधर आएगा क्या, माइनस में कॉस 2 अल्फा और इधर माइनस में साइन 2 अल्फा। इधर माइनस रहेगा क्योंकि माइनस वाले टर्म को भेजे, माइनस बाहर निकाल के रिमूव करेंगे तो क्या माइनस कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, लेमडा की वैल्यू कॉस 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। अब ये बताइए साइन और साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल देते हैं। तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 1। ये किससे बिलोंग करता था, √2 और -√2 से। कोई दिक्कत। तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी किसके किसके बीच आएगी, यहां देखो वही टर्म है, इसको अगर ए मानते हो इसको भी मानते हो, सेम टर्म यहां पे है। तो यहां से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा बिलोंग्स टू -√2 से √2। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? आई थिंक नो, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। तो इस तरह हम लोग पूरे सॉल्यूशन तक जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये था कंकरेंसी का कंडीशन। अगर कंकरेंट है तो सिंपल सा फंडा क्या है, डिटर्मिनेंट क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, एक्चुअल में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है ये समझते हैं। तो अगर हमारे पास जैसा लिखा हुआ है ये, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। देखिए थोड़ा मिस प्रिंट है। L1 एंड L2 इज गिवन बाय L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। लेमडा प्लस L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करके निकलेगा उसके लिए इक्वेशन है। एनी प्रॉब्लम? तो यहां से हम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दिखेगा, ठीक है। तो लाइन की बात करें, ये लाइन कुछ ऐसा होगा, एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है, ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा लाइन ऐसा है और जो तीसरा लाइन जा रहा है, तीसरा लाइन जो जाने वाला है वो इस टाइप से है, वो इस टाइप से। कोई दिक्कत? अगर नाम मैंने दिया इसको L1, इसको क्या दिया और इसको क्या दे दिया नाम L2, तो जो तीसरा लाइन इन दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI बोलते हैं। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा थर्ड लाइन का इक्वेशन। देखिए यहां पे अगर लेमडा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, लेमडा की वैल्यू कुछ, लाइन हमारा शिफ्ट हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 कुछ भी रखेंगे, ये लाइन इसी इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे ये शिफ्ट होगा, बट ये पास तो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से करेगा। कोई दिक्कत इसमें? अब मेन क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन राइज होता है, तो क्वेश्चन जो रहेगा हमारा L1 और L2 की इक्वेशन दी रहेगी और कुछ ऐसा कंडीशन दिया रहेगा जिससे हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो हम जो थर्ड जो लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं वो क्या लिखेंगे हम लोग, ये लाइन जो है हमारा L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। देखिए कोई दिक्कत इसमें? तो नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उसी बेस्ड पे, उसी कॉन्सेप्ट पे कि कैसे हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, द टू लाइंस आर द गिवन बाय द L1 दैट इज 3x minus 4y plus 6 is equal to 0 and L2 x plus y plus 2 is equal to 0। दो लाइन हमारे पास दिए हुए हैं, L1 की वैल्यू दी हुई है कि L1 ये इक्वेशन है और L2 की इक्वेशन दी हुई है x plus y plus 2 is equal to 0। एनी प्रॉब्लम? तो हमारे पास पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। मतलब L1 एंड L2 से कि इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, उसकी इक्वेशन बतानी है। if it is parallel to y is equal to 2x plus 3, if it is parallel to the y is equal to 2x plus 3।
तो अगर देखें तो क्या फिगर बनता है हमारा, अगर हमारे पास L1 दिया हुआ है, सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, L1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ऐसे, और ये L2 है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये लाइन है हमारा, ये लाइन है। अब ये बोला है कि L1 है, L1 के इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 3x माइनस का 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रहा फर्स्ट लाइन। एनी प्रॉब्लम? एंड सेकेंड लाइन विल बी L2, दैट इज x प्लस y, दैट इज x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। तो हम जो थर्ड लाइन लिखेंगे दैट इज L3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2। तो 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस 2, x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया सर? दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ L3 that is passes from the point of intersection of the L1 and L2। ये L1 and L2 के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास कर रहा है सर, आपने इसका इक्वेशन लिख दिया है। अब क्या है हमारे पास, अब बोला क्या है कि इसका इक्वेशन लिखे तो है सर, बट ये किसके टर्म में है, ये लेमडा के टर्म में है। तो क्या लेमडा की वैल्यू कैसे लिखते हैं, मैंने बोल लगा था कि ऐसे क्वेश्चंस में जेई मेंस ने भी पूछा है, और जेई मेंस में हमेशा ऐसा कंडीशन दिया जाएगा, चाहे कहीं से भी कोई भी एग्जाम का हो, क्वेश्चन ये जरूर रहेगा, इसका कंडीशन दिया रहेगा। देखो क्या कंडीशन दिया है, इट इज अ पैरेलल टू द y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यानी कि जो ये लाइन है ये किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू द y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एनी प्रॉब्लम? अब यहां से हमको बस एक कंडीशन लगाना है, स्लोप इक्वल कर देना है। क्या करना है, स्लोप इक्वल कर देना है। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले x वाले टर्म में एक जगह कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा 3 प्लस लेमडा और इधर में x, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अगर ये नहीं है तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 4 प्लस लेमडा, इसको अंदर कर दो, बाहर में प्लस कर दो, कोई दिक्कत, और इधर y हो जाएगा। और क्या बचा फिर हमारे पास, 6 प्लस 2 लेमडा, दैट इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज माइनस b बाई ए, सॉरी माइनस का a बाई बी, माइनस का a बाई बी। ये हो गया हमारा स्लोप। यहां से a का वैल्यू क्या निकला, -3 प्लस लेमडा बाई -4 प्लस लेमडा, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था स्लोप दिया हुआ था y इक्वल टू mx प्लस c है ये। यहां से m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू आ गई हमारी 2, m की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारा जो स्लोप आएगा 2 के इक्वल कर देंगे इसको। तो ये आपस में जब पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या होता है, अगर ये लाइन दो आपस में पैरेलल है तो इनका स्लोप और इनका स्लोप सेम होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में सेम होगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू -8 प्लस 2 लेमडा, और इसको इधर भेज देते हैं तो क्या बन गया, 3 लेमडा इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन क्या, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लेमडा इज इक्वल टू 5/3, लेमडा इज इक्वल टू 5/3। एनी प्रॉब्लम? अब इसी लेमडा के वैल्यू को यहां पे लाके पुट कर दीजिए, लेमडा इज इक्वल टू यहां पे क्या पुट करना है, 5/3। एनी प्रॉब्लम? अगर ये लेमडा के वैल्यू पुट किए तो L3 की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, L3 का जो इक्वेशन लिखेंगे 3x छोड़िए, आप सीधे से लिख सकते हैं हम, क्योंकि मैंने ये सिंप्लीफाई कर चुका है। 3 प्लस लेमडा, 3 प्लस 5/3 इंटू x माइनस 4 प्लस लेमडा की वैल्यू 5/3 और ये y प्लस 6 प्लस 2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, ये L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पास करेगा। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन और फैमिली ऑफ लाइंस का। तो इसमें सारे प्रॉब्लम्स हो गए आपके। अगर थोड़े और प्रॉब्लम देखने हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ द फैमिली ऑफ ए स्ट्रेट लाइन x टाइम्स ऑफ a प्लस 2b प्लस y टाइम्स ऑफ a प्लस 3b इज इक्वल टू a प्लस b passes through a fixed point for all value of a and b, find the point। ये बोल रहा है कि मैंने पहले ये स्ट्रेट लाइन का फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन दिया रखा है, ठीक है, यानी कि दे रखा है ये पहले से। तो अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास L1 प्लस ये फैमिली ऑफ लाइन का क्या होता है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 की वैल्यू क्या होती थी? 0। अब इस फॉर्म में इस चीज को दे रखा है, तो क्या हम इसको ऐसा बना दें कि x वाला टर्म और a वाला टर्म्स दोनों सेपरेट हो जाए? तो क्या बन जाएगा हमारा, अगर मैं इसको लिख दूं x टाइम्स ऑफ a ओपन करके प्लस 2xb प्लस में क्या y टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ 3b इज इक्वल टू a प्लस b। अब a प्लस b को भी इधर लेके चले आओ तो क्या हमारे पास बन जाएगा सारे कंडीशन। तो ये a वाला टर्म एक जगह ले आओ, a वाला टर्म एक जगह ले आओ। एक जगह लाने के बाद x प्लस वाई माइनस 1 और a बाहर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, b टाइम्स। कोई दिक्कत, इज इक्वल टू क्या बन गया 0। तो यहां से अगर देखेंगे तो a से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दो, तो ये 0 ही रहेगा। ये क्या रहेगा हमारा 0 के इक्वल। तो और यहां से देखो a और a वैल्यू कैंसिल हो गई, तो क्या बना हमारे पास x प्लस वाई माइनस 1 प्लस b बाई ए, क्या बचा हमारे पास b बाई ए टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये जो फॉर्म है आपका, ये एक लाइन दैट इज ये L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 के फॉर्म में आ गया। अगर ये लेमडा प्लस लेमडा के फॉर्म में आ गया, यहां के लेमडा की वैल्यू क्या है हमारे पास, b बाय ए। क्या है हमारे पास, b बाय ए। तो L1 क्या आ गया हमारे पास, L1 की जो इक्वेशन आएगी x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और L2 की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, x y आराम से निकाल सकते हैं। 2x से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन जाएगा 2x, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल, 2y माइनस का इधर भी माइनस माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का y और फिर इधर था हमारे पास माइनस 2 और माइनस का, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस करेंगे तो 1, तो माइनस 2 और माइनस, तो कितना बन जाएगा प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, सॉरी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस 1। अगर y की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लो, दैट इज 1 माइनस का y, ये कितना आ गया 1 माइनस का माइनस 1 दैट इज 2। तो x कॉमा y की वैल्यू क्या आ गई 2 और माइनस 1, सॉल्व करके देखो। और यहां से क्या आ जाएगा, x और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया हमारा 2 कॉमा माइनस 1, 2 कॉमा माइनस 1, ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। इतना आप सिंप्लीफाई करके आप लोग देख सकते हैं। और ये था हमारा कॉन्सेप्ट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, जिसको हम लोग इजिएस्ट मेथड में कैसे कन्वर्ट किए। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया और x और a के टर्म्स में जो थे a वाले को एक साइड ला दिया और b वाले को एक साइड ला दिया। इसके बाद क्या किया, हमको फॉर्म लाना था कैसा, ऐसा फॉर्म लाना था। बिकॉज ऑफ दैट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही होता है L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2। तो L1 की जगह क्या दिख रहा है अब, x प्लस वाई माइनस का 1 एंड b बाई ए टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 1 एंड यहां पे लेमडा का काम कौन कर रहा है, b बाई ए कर रहा है।
तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, बी बाई ए। और यहां से हमारे पास अब क्या पता चल गया, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन ऑफ लाइन निकालना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू कैसे निकलती, L1 और L2 को सॉल्व करते हैं, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो L1 और L2 को सॉल्व करना हम लोग कैसे करते फिर, तो L1 पहले मिलना जरूरी था, तो L1 यहां से मिल गया, L2 मिल गया यहां से। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, ये कंडीशन ऐसे सॉल्व करना, इसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, अब वेरिएबल लाइन, एक क्वेश्चन दिखा हमको, या वेरिएबल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 passes through a fixed point if a b c are in the arithmetic progression, if a b c are in a arithmetic progression। तो अगर वेरिएबल लाइन हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 passes through a fixed point a b c। अब देखो ये कंडीशन अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम देखते हैं ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो एक कंडीशन होता है b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, दैट मीन्स a प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b। एनी प्रॉब्लम? अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया तो मेथड 1, हम दो मेथड देखेंगे यहां पे। जो मेथड 1 है, पहले तो इस लाइन को जो है हमारा ax, ये क्या है हमारे पास ax प्लस b, b की जगह क्या रख दें, a प्लस सी बाय 2, ये टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसी फॉर्म को L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 में कन्वर्ट कर दे तो क्या ये हमारा दिखने लगेगा लेमडा की वैल्यू और दो लाइंस के इक्वेशन? बिल्कुल दिखने लगेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये ax का a का टर्म पूरा एक जगह करो, a का टर्म पूरा एक तरफ करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहां से a बाहर निकला हमारा, तो यहां से मिला हमको x प्लस, यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये y बाय 2, और ये बाहर इसको बंद कर देंगे। फिर क्या बना, हम c बाहर निकाल लेते हैं, c मिला तो क्या बना पास y बाई 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक कंडीशन होगा, दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया a से, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड करने के बाद ये तो 0 ही रहेगा। अब ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट हमारे पास जो बचा वो इक्वेशन बचा x प्लस वाई बाई 2, इसको क्या L1 लिख सकते हैं, L1 की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई बाय 2, और L2 की वैल्यू y बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से ये इक्वेशन आ गया, दो लाइन की इक्वेशन आ गया। तो जब दो लाइन की इक्वेशन आ गए तो यहां से क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है, पहला y की वैल्यू क्या आ गई, -2, और y की वैल्यू -2 आई तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -y बाई 2, और -2 पुट करते हैं x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो हमारा जो था यहां से क्या क्या वैल्यू मिल गया हमको, फिक्स पॉइंट क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू तो 1, -2 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है हमारा POI, क्या है हमारा POI, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां से जब फाइंड आउट कर लिए तो ये हमारा प्रोसेस था पहला मेथड, ये पहले मेथड का ये सारा प्रोसेस था। सेकेंड मेथड जिसको ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हैं, उसमें कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। जिसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। मेथड 2 में हमारे पास कंडीशन क्या आया हुआ है, a प्लस सी की वैल्यू क्या आई है, 2b। जस्ट इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा है तो पहला फैमिली का लाइन का क्या दिखा हुआ इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जस्ट कंपेयर, a का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं है तो क्या है, जस्ट कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट b का क्या है y, और यहाँ पे क्या है -2, तो y इज इक्वल टू -2। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। ठीक है, अब यहां से हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट समझ गए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा वो आता है ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन, किसका, किसी पॉइंट का स्ट्रेट लाइन के
अक्रॉस कैसे इमेज निकालते हैं तो वो समझते हैं। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे मौजूद है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन इस टाइप से मौजूद है, अगर हमारे पास किसी ने पूछा कि ये जो x1 और y1 है, ये जो x1 और y1 है उसका अगर इमेज बने तो इमेज कुछ इस साइड बनेगा, जिसको फाइंड करना है, ये इमेज बनेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं हम x और क्या है y है, क्या है ये x, y। अगर ये स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है बस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मिनट थोड़ा करेक्ट कर लें, यहां पे वो a प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा अगर हो कंडीशन तो इमेज निकालते कैसे हैं? इमेज निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूला है, इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, y1 बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इस पूरे वैल्यू को रखेंगे a और x, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा था किसका फॉर्मूला, इमेज। किसका फॉर्मूला है ये, इमेज निकालने का। यहां पे इसलिए 2 रखा गया है ताकि ये इमेज जो है सेम डिस्टेंस होता है, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है। कोई दिक्कत इसमें? अगर ऐसा है तो आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे जो वैल्यू दी रहेगी, यहां पे जो वैल्यू दी रहेगी उसी वैल्यू को हमको यहां पे पुट करना है और फाइंड आउट करना है ये चीज, x1 y1, x1 y1, और x1 यहां पे पुट करेंगे, y1 यहां पुट करेंगे, a डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट, और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इमेज निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अगर ऐसा है तो एक और चीज बचता है इसमें हमारा, क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं, जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं, एक मिनट, जैसा कि हम लोग नाम से ही देख रहे हैं, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन का फुट है। मतलब कि अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है, कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा है, तो जो हमारे पास इस लाइन, इस पॉइंट से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये कोई पॉइंट x1 और ये क्या है हमारा y1। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो फुट में, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रही है, इसको नाम देते हैं x और y, इसको फाइंड आउट करना है। इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो हमारी फॉर्मूला होती है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाइम्स ax1। इस x1 की वैल्यू को लाकर इस लाइन में, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन हो हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करें और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता था तो क्या करते थे, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते थे। बट यहां पे क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज की बात हो रही है। तो इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहां से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में बेस्ड हमारा एक सवाल है जो कि जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। जेईई मेन 2021 में ये सवाल पूछा गया है। इसमें जेईई मेन ने क्या पूछा, द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,5 इन अ लाइन इतना। मतलब कि कैसे ही इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसके लिए देखते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, क्या है स्ट्रेट लाइन, और इसमें बोला क्या था, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3,5। अब बोला था क्या, इमेज फाइंड आउट करने के लिए। इमेज कहीं यहीं आएगा और इमेज यहां पे आएगा, तो इसका लाइन की इक्वेशन क्या दिया होता है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट क्या हमारा, अब इसको क्या मान लिए, हमने मान लिया x, y। हमारा काम क्या था, इमेज निकालने के लिए x माइनस का x1 दैट इज 3 डिवाइड बाई a के वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई
डिवाइडेड बाई y का कोएफिशिएंट ही b है, y का कोएफिशिएंट क्या है, b है, इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, इस वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दो, पुट करने में क्या मिलेगा 3 - 5 + 1 डिवाइड बाई अंडर रूट नहीं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 2 आएगा, 2 से ये चीज कट गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई क्या है x - 3 इज इक्वल टू, एक बार इस वैल्यू को लेते हैं माइनस का 3 + 1 4, 4 - 5 -1 कितना हो गया ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। अब फाइंड आउट करते हैं y की वैल्यू, तो y - 5 इज इक्वल टू 1 - 1 × 1 दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल कितना हो गया -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई क्या है हमारे पास 4,4। तो एक्स वाई जो वैल्यू है यहाँ हमारा क्या है, इमेज क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट क्या आ गया इमेज का 4,4। अब 4,4 कौन से इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज देखते हैं। तो अगर 4 की एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमको 2 का स्क्वायर 4 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो 4 = 4। ऑप्शन ए ऐसा ही फर्स्ट ही ऑप्शन ट्राई किए और फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई मेन ने 2021 में क्रिएट किया था और इसको देख लीजिए कितनी आसानी से 2 लाइन में ही हम लोग सॉल्व आउट कर लिए, कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा पार्ट अगले लेक्चर में आएगा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू सो मच।